एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 11वां। ये हम कर रहे हैं राग आसा महल्ला चौथा और वाणी का नाम है सोपुरख। इसके हमने पहले शब्द के 3 पद कर लिए थे। चौथे पद से अब हम आगे चलते हैं। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता। हे प्रभु तेरी भक्ति के भंडार भरे पड़े हैं। अनेकों तेरे भक्त तेरा ही गुणगान कर रहे हैं, तेरे गुणों का अनुवाद कर रहे हैं। तेरी अनेक कर है हर पूजा जी, तप ताप है जप है बेअंता। अनंत जीव तेरी पूजा कर रहे हैं एवं अनेक प्रकार की साधनाओं में लीन है। जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, कितने ही विभिन्न प्रकार की साधनाओं में लीन है। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत सासत जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। तेरे अनेकों ही सेवक स्मृतियों एवं शास्त्रों का पठन पाठन करते हुए षटकर्म कर रहे हैं। स्मृतियां क्या है? स्मृतियां हिंदू ऋषियों के द्वारा लिखी हुई धार्मिक पुस्तकें हैं, जिनको लिखा गया है वेदों के वाक्यों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। और ये क्यों लिखी गई है? हिंदू समाज की अगवाही के लिए लिखी गई है। जिनके लिए पूरे वेदों को पढ़ना मुमकिन नहीं है, उनके लिए ये छोटे रूप में धार्मिक पुस्तकें लिखी गई हैं। इन्हें स्मृतियां कहा जाता है और इनकी संख्या 27 के करीब है। उसके बाद आता है शास्त्र। क्या है शास्त्र? हिंदू फलसफे के ग्रंथ हैं जो गिनती में 6 हैं। कौन कौन से 6? सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत। अब आता है षटकर्म। क्या है फिर? षटकर्म मनुस्मृति के अनुसार ये है। कौन कौन से हैं? 6 हैं। 6 कर्म लिखे गए हैं जो कि करने चाहिए। पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और करवाना, दान लेना और दान देना। इसी तरह से योग मत के अनुसार या वैष्णव मत के अनुसार या और कई संतों मतों के अनुसार ये षटकर्म अलग अलग होते हैं। एक्चुअली तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो अलग अलग मठ हैं, जो अलग अलग धार्मिक संप्रदाय हैं, उनके सबके षटकर्म भी अलग अलग बताए गए। उनका मेन मकसद सेम ही रहे, बेशक है तो सभी का रास्ता ना परमात्मा की ओर जाता है ना, लेकिन फिर भी सब में थोड़ी बहुत विभिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं। तो षटकर्म वो है कि जो अपने उनके अनुसार, संप्रदायों के अनुसार या स्मृतियों के अनुसार जो कर्म बताए गए, उनको षटकर्म कहा जाता है। तो दोबारा पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? कि तेरे अनेक ही सेवक स्मृतियों और शास्त्रों का पठन पाठन करते हुए षटकर्म कर रहे हैं। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। हे नानक, वही भक्त भले हैं जो उस प्यारे प्रभु को अच्छे लगते हैं। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई।
हे प्रभु, तू सारे संसार का आदि कर्ता पुरुष और सर्वत्र व्यापक है। तेरे बराबर अन्य कोई नहीं है। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल सदा सोई। हर युग में एक तू ही है। तू ही एक सदा बना रहने वाला है। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई। तू ही अटल रूप से सबका करता है। करता पुरख है तू। तुद आपे भावे सोई वर्ते जी। तू आपे कभे सो होई। जो तुझे अच्छा लगता है वही होता है। कई बारी जिंदगी की लय एक और चल रही है, अचानक से कुछ और हो जाता है। कुछ अच्छा या कभी कभार कुछ बुरा, एकदम से अचानक बिना सोचे समझे हम ये कहते हैं हम ये क्या हुआ, ये तो पासा ही पलट गया। ये कहा जाता है ये विधि का विधान है। परमात्मा की मर्जी परमात्मा ही जानता है, वो पल में क्या करते। हम कहते हैं ना कई बार। तो हे परमात्मा, जो तुझे अच्छा लगता है वही होता है। दरअसल जो तू करता है वही व्यवहार बन जाता है। तुध आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुध आपे सिरज सब गोई। तूने ही सृष्टि को उत्पन्न किया है और तू ही इसको लय करने वाला है। जन नानक गुण गावे करते के जी। जो सबसे का जानवी। दास नानक उस करता प्रभु का गुणगान करता है जो सबके दिलों की जानता है। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा का नाम लेना है तो दिल से लिया जाए। आपका बाहरी वेश कोई भी हो, आप ऊंचे हो, आप नीचे हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आपने वेश साधु का धारण किया हुआ है या साधारण मनुष्य का धारण किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो मन के भाव से पड़ता है। हाथ कुछ और करते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में अगर परमात्मा का जाप चल रहा है तो आप परमात्मा का जाप ही कर रहे हैं। आप बाहर से कुछ और बोल रहे हो, अंदर परमात्मा से बात कर रहे हो, तो बात वही बनेगी जो परमात्मा से बात हो रही है। क्यों? क्योंकि वो मन की बात जानने वाला है। और सबसे का जोड़ो, इस सबके दिल की बात जानने वाला है। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैठा साईं। जो तो भावे सोई थी सी। जो तू देहे सोई हम पाई। रहा तू सबको पैदा करने वाला है। तू सदा बना रहने वाला सचियार है, जो कल भी सच्चा, आज भी सच्चा, हमेशा ही सच रहने वाला। तू सदा बना रहने वाला है, मेरा स्वामी है। जो तुझे भाता है वही होता है, और जो तू देता है वही मैं प्राप्त करता हूँ। रहाओ सब तेरी तू सबनी ध्याया। जिस कृपा करे तिन नाम रतन पाए। सारी सृष्टि तेरी ही है और सभी तेरा ही स्मरण करते हैं। जिस पर तेरी कृपा होती है वही तेरे नाम रूपी रत्न को प्राप्त करता है। जिस पर तेरी कृपा हो। बात परमात्मा की कृपा से ही बनती है। हम लाख कोशिश कर लें, अगर उसकी कृपा नहीं है ना तो आप परमात्मा का नाम नहीं जप सकते, ये पक्की बात है। आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लो कि नहीं, आज तो ना मुझे 1 घंटा परमात्मा के लिए निकालना ही निकालना है, जिसमें मुझे परमात्मा का ध्यान करना है, परमात्मा का कीर्तन करना है। नहीं, मैं तो करूंगा ही करूंगा।
मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। हम कई बार सोचते हैं ना कि नहीं, आज सब काम छोड़ के मुझे यही काम करना। अगर परमात्मा की रजा नहीं है, अगर उसकी कृपा नहीं है, कोई ऐसी अड़चन आ जाएगी कि आप लाख चाहो तो भी आप परमात्मा का नाम नहीं जप सकते। कोई ऐसी इमरजेंसी, कोई आ गया आपके घर में, कोई ऐसा जरूरी काम पड़ गया कि अगर उसकी रजा नहीं है ना तो आप नहीं जप सकते। कभी भी आजमा के देख लेना इस बात को। और अगर उसकी कृपा है, अगर उसकी रजा है, तो आप कोई भी काम करते हुए परमात्मा से जुड़ जाओगे। आप पार्टी में बैठे हुए भी परमात्मा के साथ जुड़ सकते हो, अगर उसकी कृपा है तो जिस पर तेरी कृपा होती है वही तेरे नाम रूपी रत्न को प्राप्त करता है। तो ये सोच लो, अगर आप परमात्मा का नाम जप रहे हो, चाहे आधी घड़ी के लिए, तो तभी जप पा रहे हो अगर उसकी कृपा है आप पर। अगर उसकी कृपा नहीं है ना, तो एक क्षण क्या, आधे क्षण के लिए भी आप उसका नाम नहीं जप सकते। तो जिस पर तेरी कृपा होती है वही तेरे नाम रूपी रत्न को प्राप्त करता है। गुरमुख लाधा, मनमुख गवाया। लाधा मीन्स होता है ढूंढना। गुरुमुख तो इस रत्न को ढूंढ लेता है अपने अंदर, गुरु की ओर। उसका मुख गुरु की ओर है, गुरु की ओर मुख करके बैठ नहीं गया है। गुरु के उपदेशों पर चल रहा है, गुरु के शिक्षा को सुन रहा है, अपना रहा है, वो गुरुमुख है। गुरुमुख तो इस रत्न को, इस नाम रूपी रत्न को ढूंढ लेता है। और परंतु मनमुख, मन के पीछे भागने वाला, वो मनमुख हो गया। जो गुरु के उपदेश के पीछे भाग रहा है वो गुरुमुख है, जो मन के पीछे दौड़ रहा है वो मनमुख है। तो मन के पीछे चलने वाला मनमुख इस नाम रत्न को प्राप्त करके भी इसको गवा देता है, क्योंकि नाम रत्न हम अपने साथ लेकर आए हैं। इस जीवन में आए हैं तो नाम रत्न, वो प्रभु नाम, प्रभु का अंश हमारे अंदर ही है। लेकिन हमारे पास होते हुए भी हमने उसको गवा दिया है। क्यों? क्योंकि हम मनमुख बने हुए हैं, हम मन के पीछे चलते हैं। तो गुरुमुख तो इस रत्न को ढूंढ लेता है, परंतु मन के पीछे चलने वाला मनमुख प्राप्त करके भी इसे गवा देता है। तो आप विछोड़िया आप मिलाया। हे प्रभु, तू स्वयं ही जीवों को अपने से दूर कर देता है और स्वयं ही उन्हें अपने से में लीन कर लेता है। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाही। तू जीवन का विशालतम समुद्र है, तू दरिया है और सब तुझ में ही लहरों की तरह विद्यमान है। लहरों को कभी देखा है ना? लहरों उसी समुद्र से उठती हैं और उसी समुद्र में विलीन हो जाती हैं। ऐसे ही हे परमात्मा, तू विशालतम समुद्र है, हम सब तेरी लहरें हैं, तेरा ही अंश है। लहरों को हम पानी कहते हम अलग हैं, लेकिन एक्चुअल वो बनी उसी पानी से है, उसी पानी से बनी है और उसी पानी में ही लीन होंगी। एक क्षण मात्र के लिए वो अपने तल से ऊपर उठी है बस। ऐसे ही हम हैं, हम उस परमात्मा का अंश हैं, उसका अंश ही हैं, उसका रूप ही हैं हम। बट उससे ऊपर उठे, उससे अलग हुए हैं। जैसे लहरें ऊपर उठती हैं तल से, ऐसे ही हम उससे बिछड़े हुए हैं। तो मिलना हमें उसी से ही है। ये हम पर है कि हम कितनी दौड़ लगाएं दूर तक, वापिस हमें वहीं आना। तू जीवन का विशालतम समुद्र है, सब तुझ में ही लहरों की तरह विद्यमान है। तुझ बिन दूजा कोई नहीं, तेरे बिना अन्य दूसरा कोई भी नहीं है। जीव जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल।
जीव जंतु सब तेरा ही खेल है। वियुक्त जीव तुझसे बिछड़कर फिर तुझसे ही संयुक्त होकर लीन हो जाते हैं। जो तुझसे अलग हुए हुए हैं, जो तुझसे वियुक्त हैं जीव, जैसे हम सब जीव हैं, वो उस परम आत्मा से बिछड़े हुए हैं। वो बिछड़े हुए हैं फिर तुझसे ही संयुक्त होकर, दोबारा से तेरे से ही संयुक्त होकर तुझी में ही लीन हो जाते हैं। जिसनो तू जनाई है सोई जन जाने, हर गुण सदही आँख बखाने। हे प्रभु, जिसे तू सुमति प्रदान करता है वह ही सारे कौतक को समझ पाता है और सदैव तेरा ही गुणगान करता रहता है। जिसको फिर ये कौतक समझ आ गया एक बारी, ये सारा खेल कैसे चल रहा है, जिसको ये समझ आ गया, वो सदैव ही तेरा ही गुणगान करता रहता है। क्योंकि उसको समझ आ गई कि तेरे अलावा तो न है कोई नहीं, तू ही करता है, तू ही संयोग करने वाला है, तू ही वियोग करने वाला है, तू ही सृष्टि पैदा करने वाला है, तू ही इसका पतन करने वाला है। जिसको ये समझ आ जाए तो वो तुझे छोड़कर और किसका गुणगान करेगा। वो तेरा ही गुणगान करता रहता है, जिसको ये कौतक समझ आ जाए। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। जिसने भी परमात्मा का स्मरण किया है, वास्तव में उसी ने ही आनंद प्राप्त किया है। और वही जीव सहज भाव में, कठिन तप से नहीं, हठ से नहीं, सहज भाव से नाम जपते जपते, धीरे धीरे मनन करते करते, उसको आचरण में लाते लाते सहज भाव से ही नाम में लीन बना रहता है। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुध बिन दूजा अवर न कोई। हे प्रभु, केवल तू ही करता है और तेरा किया हुआ ही सब कुछ होता है। तेरे बिना दूसरा अन्य कोई भी नहीं है। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। तू ही जीवों को पैदा कर उनकी देखभाल करता है। हे नानक, जो व्यक्ति गुरुमुख अर्थात गुरु की ओर उन्मुख हो जाता है, उसके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाता है। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट हुए।